हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और मैं आप लोगों के लिए आज रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आप लोगों के एग्जाम में भी आएंगे। जी हाँ, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे असिस्टेंट ग्रेड 2 का एग्जाम था जो कि 26 फरवरी 2022 को यानी कि इसी साल कंडक्ट करवाया गया DSSB का एग्जाम। तो वही पैटर्न लगभग हमारे आगे आने वाले LDC और कल से शुरू होने वाले PRT एग्जाम में भी फॉलो होगा। तो लिमिटेड सिलेबस होता है रीजनिंग का, एक बस पैटर्न पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो आज हम इस क्लास के माध्यम से पूरा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप चाहो तो 1.5x स्पीड पे देख सकते हो ताकि आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो। चलिए स्टार्ट करेंगे, साथ साथ एक एक क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि LDC 44/21 के लिए हमारे पास पूरी टेस्ट सीरीज तैयार है हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com पर, और ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 84 रुपीज में मिल जाएंगे। 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट आप लोगों को यूज करना है कोड सिलेक्शन 15 का, उसके बाद 15% डिस्काउंट होगा। इसकी ज्यादा जानकारी डिटेल में वीडियो के एंड में, तब तक बने रहे। पहला क्वेश्चन अपने पास सीटिंग अरेंजमेंट का है। 5 स्टूडेंट A, J, K, L and M आर सीटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल है, सीटिंग टेबल अरेंजमेंट है, तो सर्कल बनाने की बजाय हम ऐसे लाइनें बना लेते हैं। 4 यहाँ पे हो गए और एक हम इस साइड या फिर किसी भी साइड आप बिठा सकते हो, ये हो गए। और फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो पांचों देख रहे हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही अंदर की तरफ देखने लगते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि ये राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। उसके बाद बोला गया J इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के इमीडिएट लेफ्ट में है J, यानी कि अगर हम यहां पे A को बिठा देंगे या फिर A को बिठा देते हैं या फिर J को भी बिठा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने किसको बिठा दिया? A को बिठा दिया। अब A के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में J को बिठाना है तो इमीडिएट लेफ्ट होगा हमारा ये। उसके बाद बोला गया M इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, M सेकंड राइट, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहां पे आ जाएगा M आ जाएगा। उसके बाद बोला गया L इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, दो ही स्पेस बची हैं, एक हमें बोला गया L है, एक बोला है K है, और दोनों की बातें बोली गई है। L इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ K, अगर K को हम कहां पे बिठाएंगे? K को अगर हम यहां पे बिठा देते हैं तो इसका लेफ्ट साइड कौन सी होगी? लेफ्ट साइड ये साइड होगी। और L कहां आ जाएगा? L हमारा यहां पे आ जाएगा। हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। अगर आप दूसरे तरीके से बिठाने की कोशिश करते, K को यहां बिठाने की कोशिश करते, लेफ्ट साइड कौन सी होती? ये, तो यहां पे हमारा L दो स्पेस छोड़ के नहीं बनता, तो इसीलिए हमारा ये, तो यहां पे K आएगा नहीं, K और L यहां पे आ जाएगा। ये अरेंजमेंट हमारी पूरी हो गई। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन L एंड J। अब यहां पे L और J के बीच में कंफ्यूजन क्या है कि भाई एक ये है और इस तरफ से देखेंगे तो दो, बट हमें बोला गया है व्हाइल काउंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ J, J से लेफ्ट में चलना है। J से हम लेफ्ट में चले तो ये आया एक K और एक आया 2, यानी कि K और M बैठे हुए हैं L और J के बीच में, तो हमें बता देना है कि 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है। इससे बहुत ज्यादा हाई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 और 6 जो लोग हैं उनका आपका सीटिंग अरेंजमेंट आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया दुर्गा यानी कि DURG और A किससे रिटर्न एज, कोड क्या है उसका? RXILU। इस चीज में सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग कर लेनी होती है 4, उसके बाद हो जाता है हमारा 21, फिर 18, G यानी कि 7, A यानी कि 1, R यानी कि 18, X यानी कि 24, I यानी कि 9, L यानी कि 12 और U यानी कि 21। अब यहां से देखेंगे तो ऊपर से नीचे तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। 4 से 18 पे जाना है, 21 से 24 पे जाना है, तो कोई हमें दिख रहा है 21 से 24 3 पे, 4 से 18 पे 14 पे, 18 से 9 पे, ये तो कम हो गए, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो हमने देखा कि भाई क्रॉस में चल के देखते हैं, तो D से हमने देखा U पे 21 पे, चलिए पहला है 17 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखा A से 18 पे, ये भी 17 प्लस हो रहा है। तो क्या ये हमारा क्रॉस एंड बैकवर्ड हो सकता है? तो हमने देखा भाई D से 21 पे करा तो 17 प्लस, 21 से 12 ये भी हमारा 17 प्लस होता है। कैसे? 21 से 5 26 और 26 से 12 12, तो 12 और 5 15, 12 और 5 17, तो 17 प्लस। R से 9 पे जाना है तो ये भी हमारा क्या होगा? 17 प्लस। G से 24 17 प्लस, A से 18 17 प्लस, तो ये क्रॉस में चल रहा है और 17 प्लस हो रहा है। तो अब हमें पता लगाना है TOA DY, TOA
डी वाई। मैंने आप लोगों को काफी कोडिंग डिकोडिंग करवाई और कभी नहीं बोला कि सारा चेक करना है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग और एंड देखो, जो मिल रहा है उसके बाद फिर एक और चेक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 20, 15, 1, 4, 25। अब यहाँ पे हमें 17 जोड़ना है, तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। ए जो है इसमें 1 है, इसमें 17 जोड़ना कितना आसान है, तो ये आ जाएगा 18, 18 यानी कि आर। तो मिडल हमारा आर होना चाहिए, तो यहाँ पे मिडल हमारा आर है, ये मिडल आर नहीं है, इसको निगलेक्ट करा। ऑप्शन ए में भी मिडल आर नहीं है, इसको भी निगलेक्ट करा। बी और सी में मिडल आर है, तो अब हमें चेक कर लेना है इसमें डिफरेंस क्या है, लास्ट का है के और एफ का, बस एक लास्ट और चेक कर लो। 20 में जब आप 17 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाना चाहिए, 20 में जब आप 17 जोड़ोगे यानी कि 20 से 26 गए, कितना हुआ 6, और उसके बाद बचा कितना 11, 11 यानी कि 26 से 11 तक 11 ही होते हैं, यानी कि यहां पे आ जाना चाहिए के। तो हमने सिर्फ 2 अल्फाबेट देख के पता लगा लिया कि अपना कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसके लास्ट में एफ है और हमें लास्ट में क्या चाहिए था, के चाहिए था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पे भी हमारा पूछा गया कि रॉन्ग यहां पे टर्म कौन सी है, तो फटाफट देख लेंगे यहां पे हमें कि अगर देखें कि जे यानी कि 10, ओ यानी कि 15, एक यानी कि ए, जी यानी कि 7, जे यानी कि 10, टी यानी कि 20, डी यानी कि 4, ई यानी कि 5, एम यानी कि 13, ए यानी कि 1, जे यानी कि जेड यानी कि 26, ई यानी कि 5, एक्स यानी कि 24, यू यानी कि 21 और वाई यानी कि 25। तो अब देख लेते हैं, 10 से 7 पे गए -3, ठीक है, और उसके बाद हमें 10 से 7 पे है, 7 से फिर 4 पे आए -3, 4 से 1 पे आए -3, 1 से 24 पे गए, ये हमारा कितना हो गया, ये भी 1 से 24 पे गए, ये भी हमारा हो गया -3। तो ठीक है, अभी -3 तो सही चल रहा है। उसके बाद देखा 15 से हमें 10 पे आए -5, 10 से 5 पे गए -5, और 5 से 26 पे गए, ये भी -5, और उसके बाद 26 से हम 21 पे आए -5, तो ये भी हमारा सही चल रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ आखिरी जो अल्फाबेट है उसको देखने पर ही हमें पता चलेगा कि क्या सही है या नहीं। तो देख लेते हैं, ए यानी कि 1, टी यानी कि 20, एम यानी कि 13, ई यानी कि 5 और वाई यानी कि 25। 1 से 20 पे गए तो हमने क्या करा, -7 करा है। 20 से 13 पे गए, -7 करा है। 13 से हमें 7 पे जाना, तो हमने यहां पे माइनस कितना कर दिया, ये हमने कर दिया -7 नहीं करा, ये तो हमने ज्यादा कर दिया, ये हमने कर दिया 8। हमें यहाँ पे 7 माइनस करना था, तो ये 5 की जगह होना चाहिए था 6, क्योंकि 6 से जब माइनस हम 7 करते तब हमारा क्या आता 25। तो ये जो 5 है ये गलत है, ये -8 कर दिया हमने, ये नहीं करना था, उसकी जगह 6, यानी कि ई की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था। ई की जगह क्या आना चाहिए था, एफ। तो रॉन्ग टर्म कौन सी होगी, AZE हमारी रॉन्ग टर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे बोला गया 7 जो बैट्समैन है उन्होंने रन स्कोर करे, और उनका अगर कंपेयर करा गया और हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी चार जो हमें वो दे रखी हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा 3 बनेंगे या फिर कौन सा बनेगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 ही हो सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड रन लेस देन C4 आर सेम एज नंबर ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड मोर देन C1। यानी कि अगर C1 से जितने लोगों ने ज्यादा बनाया है उतना ही C4 से कम बनाया। तो इसका तो अभी थोड़ा सा हमें समझ में आएगा नहीं किसका कितना ज्यादा है, तो इसको अभी हम निगलेक्ट करेंगे इस स्टेटमेंट को। ठीक है, इस स्टेटमेंट को निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद बोला देयर आर टोटल बैट्समैन हुज रन्स आर लेस देन C1, टोटल 3 बैट्समैन, C1 से जो कम है उनके 3 बैट्समैन है बट मोर देन C4, यानी कि C1 और C4 के बीच में, C1 और C4 के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 है। यहां पे इस लाइन का मतलब है C4 से ज्यादा बनाने वाले 3 हैं और C1 से बनाने वाले 3 हैं। यहां पे टोटल की बात नहीं कही गई, इन दोनों के बीच की बोले गए। यहां पे बोला गया देयर आर टोटल ऑफ 3 बैट्समैन हुज रन आर लेस देन C1 बट मोर देन C4। C1 से तो वो कम है बट C4 से ज्यादा है, तो ऐसे 3 हैं यहां पे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, C1 C2 मतलब C1 1 2 3 4 और ये 5, हमारे पास टोटल थे 7। और पहली लाइन बोली गई थी जितने ज्यादा लोग C1 से हैं उतने कम लोग C4 से भी हैं। तो ये दोनों तो एक्सट्रीम एंड पे तो हो नहीं सकते क्योंकि ये 5 ही हुए, तो अब यहाँ पे एक एक प्लेस और खाली बच जाएगा, एक एक प्लेस और खाली बच जाएगा। अब आगे बोला गया रन्स ऑफ C3 आर लेस देन C4। ठीक है, तो यहाँ पे C3 आ जाएगा। इफ रन्स ऑफ C2 आर मोर देन C1, तो यहाँ पे C2 आ जाएगा। ये हमें बाकी बच गए 3। देखते हैं आगे कुछ बताया या नहीं बताया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस अबाउट रन्स शुड बी स्कोर। तो देखो अब हमारे पास 7 में से 4 कंफर्म है,
इन तीन पे कुछ भी हो सकता है, इन तीन पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या चेक करना है कि स्टार्टिंग में C3 C4 होना चाहिए, जैसे C3 C4 है, C3 C4 है, C3 C4 है, C3 C4 है, ठीक है, चारों में है। एंड में C1 और C2 होना चाहिए, C1 C2 है, C1 C2 है, C1 C2 है, C2 C1 है, ये नहीं चलेगा, ये निग्लेक्ट करा। ये जो तीन हमारी जो बन सकती हैं, ये जो सीक्वेंस है, ये तीन, पहली तीन बन सकती है, चौथी नहीं बन सकती। अब बीच में C6 C7 C8 ये कोई भी ऑर्डर हो सकता है, किसी का भी ज्यादा कम हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे हमारा कौन कौन से बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे बोला गया ऑड वन पेयर आउट फाइंड करना है। टीचर स्कूल में पाए जाते हैं, कार, पिच, फिश कहां पे, एक्वेरियम में, मेडिसिन कहां, डिस्पेंसरी में। यानी कि साफ सीधी सी बात है, टीचर की जो जगह है यानी कि स्कूल जगह है, कार यहाँ पे पिच की जगह अगर होता, गैरेज होता या फिर शोरूम होता तो ठीक हो जाता। तो ये हमारा ऑड वन आउट है, तो यहाँ पे हमारा पिच यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि भाई ये कौन सा ऑड वन आउट है। तो जिस तरीके से हर वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं रखता हूं कि होमवर्क है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगेन सिर्फ एक यहां पे आपको हिंट देता हुआ चलूंगा कि आप मिडल लेटर यहां पे देख सकते हो। कैसे, जब आप पहले वाले को ही कंपेयर करोगे, पहले ऑप्शन को, तो उसी से समझ आ जाएगा कि मिडल लेटर को कंपेयर करने से हम फटाफट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप कमेंट डाउन करना, और जिसका भी सही जवाब होगा उस पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो के नीचे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फंक्शन FUNCTION, फंक्शन का कोड NEZQBSAB के रूप में दे रखा है। तो जैसे कि आप लोगों को देख रहे हैं 7 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 से 4 क्वेश्चन इसी में कोडिंग डिकोडिंग के आ गए हैं। तो आप भी ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में भी कोडिंग डिकोडिंग के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो जिसको ये नंबरिंग बहुत अच्छे से याद है उसकी रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो देखते हैं यहाँ पे F यानी कि 6, U यानी कि 21, N 14, C3T 20, I यानी कि 9, O यानी कि 15, N यानी कि 14, N यानी कि 14, E यानी कि 5, Z यानी कि 26, Q यानी कि 17, B यानी कि 2, S यानी कि 19, A यानी कि A, B यानी कि 2। तो अब यहाँ पे हमें पता लगाना है भाई किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। F से N पे जाए या फिर F से 2 पे जाए, ठीक है, यानी कि -4 करना पड़ रहा है। बट 14 से 14 पे जाए -4 नहीं हो रहा, तो ये क्रॉस में भी नहीं चल सकता। जब कुछ भी ना समझ में आए तब मैंने आपको बोला था आपको ग्रुप बना लेना है, पेयर बना लेना है। तो हमने पेयर किसका बना लिया, FUNC का बना लिया और TION का बना लिया। तो उसी हिसाब से आपको पेयरिंग भी करनी है, नीचे भी उसी की करनी होगी, जो एग्जैक्टली नीचे हैं उन्हीं की आप पेयरिंग करोगे। अब हमने देखा कि F से N पे या फिर F से Q पे देख सकते हैं, 21 से यानी कि U से हम 5 पे भी देख सकते हैं, N से 26 पे देख सकते हैं, C से 17 पे देख सकते हैं। तो 6 से 14 पे हमें कितना जरूरत होता है, +8 की जरूरत होती है। 21 से 5 पे जाने के लिए हमें +10 की जरूरत होती है। क्यों, 21 से 26 +5 और 26 से 5 तक यानी कि E तक +5 +10 की, 14 से 26 तक +12 की जरूरत होती है, और C यानी कि 3 से 17 तक +14 की जरूरत होती है। यहाँ पे अगेन T से 2 तक यानी कि 20 से 2 तक +8 की जरूरत है, 9 से 19 तक +10 की जरूरत है, 15 से 1 तक +12 की जरूरत है, और 14 से 2 तक +14 की जरूरत है। तो ये आपका कोड बन गया, +8 +10 +12 +14, फिर से रिपीट हो गया +8 +10 +12 +14। तो अब आपको नवंबर में ये फाइंड कर लेना है। तो अगेन मैं वही बताऊंगा कि आपको सारे अल्फाबेट का कोड नहीं फाइंड करना है, कैसे हम होशियारी से फटाफट सिर्फ एक या दो चीज चेक करके कर सकते हैं। फटाफट ऑप्शन में देखा तो भाई V तो सब में कॉमन है, तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा V आ ही जाएगा। अब आपको देखना है कि FFQL, तो आखिरी क्या आएगा, यानी कि R यानी कि 18 है। 18 में जब आप 14 जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, जब हम 18 में कितने जोड़ेंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे तो ये होगा 26, और 8 और 6 यानी कि 6 यहां पे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो आएगा हमारा F आएगा, तो यानी कि बाकी तो हमारा निगलेक्ट हो गया। अब इन दोनों में FF है और यहाँ पे है YF, यानी कि कोई भी आप चेक कर सकते हैं, सेकंड अल्फाबेट या फिर सेकंड लास्ट। तो हम 15 है और इसमें हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर 15 में 10 जोड़ना होगा तो कितना आएगा, 25। 25 का मतलब क्या होता है, Y। तो हमने सिर्फ 2 अल्फाबेट फाइंड करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट F है, तो यहाँ पे ये हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें Y
वी और वाई है, यानी कि हमारे कोड से मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हीकल बस, जैसे हमसे बोला गया कि एक व्हीकल है और दूसरा बस है, ये इनके बीच में रिलेशन है, तो बस क्या होता है, व्हीकल होती है। अब यहाँ पे स्टेशनरी, पेंसिल, पेन, ब्लू, चेयर, फर्नीचर, लिजर्ड, रेप्टाइल। पेंसिल क्या है, स्टेशनरी है, ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। कंफ्यूजन कहाँ होती है कि भाई चेयर भी तो फर्नीचर है, लिजर्ड भी तो रेप्टाइल है, बट यहाँ पे क्या है, जो पहला वर्ड है और दूसरे वर्ड के बीच में रिलेशन क्या है, दूसरा वाला पहले वाला का क्या है, वो चीज है, यानी कि बस क्या है, व्हीकल है, एक पूरा ग्रुपिंग है। व्हीकल क्या है, बड़ा ग्रुप है, बस क्या है, उसका पार्ट है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखेंगे, फर्नीचर, चेयर। चेयर हमारा फर्नीचर है, ना कि फर्नीचर हमारा चेयर है। तो इस तरीके से देखा कि भाई फर्स्ट वर्ड हम जो सेकंड वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड से इस तरीके से रिलेटेड है, तो वो वाला भी आपको ध्यान रखना है रिलेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, अ टीम ऑफ 5 बॉयज इज सेलेक्टेड बिटवीन 9 बॉयज, B1 B2 और ये B9 तक है। उसके बाद बोला गया B2 और B3। हमेशा देखो टीम सिलेक्शन का एक क्वेश्चन बन रहा है, हर एग्जाम में देख रहा जा रहा है कि टीम सिलेक्शन का एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। तो एलडीसी वाले छात्र जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं एलडीसी के, तो वो जरूर ध्यान दे कि आपके क्वेश्चन में एग्जाम में भी टीम सिलेक्शन पे एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि एक छोटी सी पजल टीम सिलेक्शन पे पूछी जा सकती है। B2 एंड B3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, यानी कि B2 और B3 का इकट्ठे सिलेक्शन होना जरूरी है। B8 शुड नॉट बी सिलेक्टेड विद B1, B8 B1 के साथ नहीं होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ओनली 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर्स, दो ही इवन नंबर वाले, यानी कि B2 B4 B6 B8, इनमें से कोई दो ही सिलेक्ट हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। ठीक है, B1 इज, अच्छा ये हो गया हमारा, और B4 और B1 के बारे में बोल रखा है ये भी इकट्ठे सिलेक्ट होंगे। B4 और B1 के बारे में भी बोल रखा है कि ये दोनों इकट्ठे सेलेक्ट होंगे। अब बोला गया कि इफ B1 इज सिलेक्टेड, कितने लोग सेलेक्ट करने थे, 5, 1 2 3 4, और B1 उसमें से एक सेलेक्ट हो गया, यानी कि 4 हमें सेलेक्ट करने हैं, एक फिक्स हो गया है। अब पूछा गया है कि इन दो जो हमें दे रखी है स्टेटमेंट, उसमें से कौन सी टीम बन सकती है। तो यहाँ पे देखो भाई B4 B2 B3 B5, पहली जो कंडीशन है कि B2 और B3 होने चाहिए, ये फुलफिल हो रही है, पहली फुलफिल हो रही है। B8 और B1 में से तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। B8 और B1 तो वैसे भी नहीं होने चाहिए थे ये साथ में, ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और B1 तो सिलेक्ट हो गया, B1 के साथ B8 तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। उसके बाद 2 इवन, सिर्फ 2 ही इवन है, B4 और B2 2 ही इवन है। और B4 और B1 की बात करी गई है, तो पहले B1 सेलेक्ट हो चुका था, तो B4 भी यहाँ पे आ गया, तो ये भी सिलेक्शन हो चुका है पूरा। तो ये भी हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो तो टीम बन सकती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, B8, और भाई हमारी जो दूसरी कंडीशन यही थी कि अगर B1 सेलेक्ट होगा तो B8 नहीं होगा, अगर B8 होगा तो B1 नहीं होगा, और B1 तो क्या है, परमानेंट है, B1 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे B2 तो आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारा सेकंड रिजेक्ट हो गया। तो ओनली 1, जो पहली वाली जो स्टेटमेंट है वही टीम बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत बार बता चुका हूं, पूरा पढ़ने से पहले डायरेक्ट ये पढ़ो कि व्हाट इज यूज्ड एज स्टोर वाटर, पानी स्टोर करने के लिए क्या जरूरत होती है। एक नजर दौड़ा लो, यहाँ पे आपको बॉटल दिख गया पानी से रिलेटेड, तो बॉटल को क्या कहा जाता है, जीरो। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जीरो यूज होता है पानी स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, NaNVIL का हमारा कोड दे रखा है, 63 कोड दे रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 1 14 और यहाँ पे 22, 1 और यहाँ पे 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 15, और ये हमारा कितना हो गया, 23 हो गया, और ये बचा हमारे पास 12। तो 2 3 5 और 2 हमारे 7, ठीक है। 2 यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने 9 नहीं लिखा, सॉरी मेरी गलती है, ये 9 नहीं लिखा। आई का कोड 9 था, मैंने 1 ही लिख दिया जल्दी से, तो यहाँ पे आई का कोड 9 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 22 और 9 31, और यहाँ पे ये बच गया कितना, 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 3 4 और 5, 58 इनका सम आ रहा है हमारा। 58 इनका क्या आ रहा है, हमारा सम आ रहा है। 58 इनका सम आ रहा है। 58 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब सऊदी में देख लेते हैं, उसमें भी हमारा यही है या नहीं। CSOSAUDI सऊदी का क्या होता है, 19 1 21 4 और 9। तो यहां से देखा 21 और 9 30, 30 और 4 34,
19 और एक 20, तो ये कितना हो गया 4 और 54। बट सऊदी का कोड दे रखा था 59, तो हमारा कंफर्म हो गया 54 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 59। तो यानी कि सम करके उसमें 5 जोड़ना है। तो COLIC इसका हमें कोड देखना होगा। तो 3, 15, 12, 9 और 3। अब इसमें हमें 5 भी जोड़ना है, तो 5 भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप लोगों को एक इजी और फटाफट वाला तरीका बताऊं, तो आप फटाफट सिर्फ यूनिट डिजिट देख लीजिए। 5 और 3 8, 8 और 9 17, यानी कि 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 यानी कि 4, 4 और 3 7, यानी कि यूनिट डिजिट पे आपका 7 आना चाहिए। और यूनिट वाले प्लेस पे 47 इकलौता है जहां पे हमारे पास यूनिट डिजिट पे 7 है। तो इसका सम पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 प्लस में 5, 47 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 सिलोजिज्म का हमारा क्वेश्चन है। नो बी इज आर, कोई भी बी हमारा आर नहीं है। नो बी इज आर। नो एस इज आर, कोई भी एस हमारा आर नहीं है। अब हमसे कंक्लूजन बोला गया है कि ऑल एस आर बी, सारे के सारे एस बी है। क्या सारे के सारे एस बी हमारा डायग्राम बन रहा है? नहीं बन रहा है भाई। सम आर नॉट बी, कुछ आर बी नहीं है भाई। यहां पे तो हमारा क्रॉस लगा हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं, हिस्सा नहीं जा सकता बी में। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि सम आर नॉट बी। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे हमसे पूछा गया सेलेक्ट द फिगर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जहां पे वहां पे जो हमें इमेज ढूंढ के बतानी है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई ये वाली जो इमेज है इसका अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो क्या आएगी। ये कैसे देखा कि भाई यहाँ पे 2 डंडियां नीचे की तरफ थी, ये हमारी क्लॉकवाइज छोटा सा घुमा के इसको अगर इधर घुमा देंगे तो 2 डंडियां इधर आ गई, और इन 2 डंडियों को फिर से घुमा दिया तो ये आ गई। तो इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको वापस लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहाँ पे नीचे तो आ जाएंगी ये 3 डंडियां, और ऊपर भी आ जाएंगी 3 डंडियां, और साइडों में रह जाएंगी 2-2 डंडियां। तो ये जहां पे बनेगा वो आपकी इमेज होगी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फाइंड करना है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि भाई ट्रायंगल थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर मिडल में है, फिर लेफ्ट में। यानी कि क्या हुआ है, यहां से राइट में शिफ्ट, यहां से फिर पूरा राइट में शिफ्ट, फिर वापस लेफ्ट में शिफ्ट और लेफ्ट में शिफ्ट। तो इसको हमें राइट में शिफ्ट करना है। तो ट्रायंगल राइट में कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ये बीच वाला जो यानी कि जो हमारा स्क्वायर है वो कहां पे आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा, और डायमंड हमारा बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा। तो ये आपकी इमेज बननी चाहिए। तो हमने देखा ट्रायंगल सबसे इधर हमारा राइट साइड में कहीं पे और है, यहां पे भी है, और सबसे नीचे हमारा क्या आना चाहिए था, डायमंड। यहां पे इन्होंने सबसे नीचे क्या दे दिया, स्क्वायर। तो ये रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 एम्बेडेड फिगर फाइंड करना है। तो ये वाली लाइन हमें फाइंड कर लेते हैं एक बार। इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो इन दोनों में देखना है। तो ये हमारा यहां से बढ़े और ये यहां पे गए, फिर ये जो एम बन रहा था हमारा ऊपर, इस फिगर में बन गया, इस फिगर में एम नहीं बना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया है। इसमें कोई रोटेशन नहीं करनी होती, घुमा के नहीं देखना होता। जिस तरीके से हमें क्वेश्चन फिगर दे रखी है उसी तरीके से आंसर फिगर हमें ढूंढनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से हमें फाइंड करना है। यहां पे देखिए जो आउटर जो स्क्वायर है वो हमारा क्या बन गया, पेंटागन, यानी कि एक हमारा कॉर्नर इंक्रीज हो गया। तो ट्रायंगल हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या फिर डायमंड शेप बन जाएगी। ठीक है, स्क्वायर बन जाएगी। उसके बाद क्या है, ये जो स्क्वायर था वो चला गया राइट साइड में, और जो ट्रायंगल था वो आ गया लेफ्ट साइड में। जो शेडेड पार्ट था वो राइट ही रहेगा, और जो अनशेडेड पार्ट था वो लेफ्ट ही रहेगा। तो सर्कल कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में। सर्कल कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, और वो हो जाएगा हमारा शेडेड। और डायमंड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, वो रह जाएगा अनशेडेड। तो ये वाली चीज कहाँ पे है, डायमंड और सर्कल देखेंगे तो हमारा स्क्वायर देखा इसमें, बट हमारा सर्कल इन्होंने इस साइड लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सर्कल हमारा लेफ्ट साइड में रिजेक्ट कर देंगे, शेडेड पार्ट लेफ्ट साइड में रिजेक्ट कर देंगे। बचा क्या, ये देखो बाहर एक कॉर्नर बढ़ गया है, स्क्वायर बाहर भी है, डायमंड अंदर और सर्कल अंदर। शेडेड पार्ट कहाँ है, राइट साइड में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये कितना हो गया, 16 इंटू में 3 48, 48 माइनस 1 47 हो गया। 47 मल्टीप्लाइड बाय 3 करा हमने तो ये कितना हो गया 21, और यहां से कितना हो गया 4 12 और 141 141 और 139 कितना करा -2 करा तो 139 आ गया। तो
तो 139 मल्टीप्लाइड बाय 3 करा तो उसमें हमें कितना करना होगा, -3 करना होगा, तब जाके 414 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 414 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 4 12 42 और 1242। अब इसमें माइनस कितना करना होगा, पहले में करा 1, दूसरे में करा 2, तीसरे में करा 3, तो चौथे में करेंगे हम 4, तो 1238 यानी कि 1238 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा हमारा। ये था हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि कितने मेल ग्रेट है। तो भाई मेल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेक्टेंगल मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेट कौन कर रहा है, सर्कल, और ह्यूमन कर रहा है ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे ओनली ग्रेट लगा हुआ है, तो यानी कि हमें ट्रायंगल वाले जो चीज है ना उसको हटाना है। अब हमें कॉम्बिनेशन किसका देखना है, मेल का यानी कि रेक्टेंगल का, और ग्रेट यानी कि सर्कल का। इन दोनों के बीच में कौन है, 8 है और 4 है, 16 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो ये हमें नहीं देखना है। 8 और 4 ही है इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है, और नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 8 प्लस में 4 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 2 पोजीशन बताई गई है। अब यहाँ पे जो कॉमन चीज है वो देख ली, आर कॉमन है, ये दो हमारे पास पासे हैं, डाइस है। तो अब यहाँ पे जो कॉमन है यानी कि आर आर हमारा दो फेस में कॉमन है। अब इस फेस से आप क्या घुमा दो, चलो किस साइड में चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे। आर से आप कहाँ चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे। तो आर के अगला कौन सा है, यहाँ पे जी है, और इसमें आर का अगला कौन है, के है। उसके बाद कौन है यहाँ पे, टी है, और उसके बाद कौन है यहाँ पे, एफ है। तो यानी कि जे का ऑपोजिट कौन सी फेस है, के वाला फेस है, और टी के अपोजिट कौन सा फेस है, एफ वाला फेस है। हमसे कौन सा पूछा गया था, टी वाले फलक के विपरीत, यानी कि टी फेस के अपोजिट कौन है, टी फेस के अपोजिट है एफ फेस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इस तरीके की मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आप लोगों को देखना होता है कि भाई क्या तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है या फिर टॉप टू बॉटम चलना है। लेफ्ट टू राइट तब चलोगे जब आपका जिस साइड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा। तो आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट में 5 6 8 बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे। टॉप टू बॉटम 8 3 6 144 एकदम से बढ़ गया, तो अब हम टॉप टू बॉटम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो 5 3 और 8 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू में 3 24, 24 इंटू में 5 कितना होता है 120, और 8 इंटू में 3 24, 24 इंटू में 6 कितना होता है 144। तो यानी कि ये तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन है। तो आप किसकी मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 6 इंटू में 2 12, 12 इंटू में 5 60। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के दिन के, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, पीआरटी हो या फिर आपका एलडीसी का एग्जाम हो। और इसी तरीके के क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करोगे www.plus-edu.com। यहां पे आपको एलडीसी के लिए 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, और मात्र 84 रुपए में, 84 रुपीज में आप जब कोड यूज करोगे सिलेक्शन 15, क्योंकि आपको इस साल सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन 15 कोड यूज करोगे तो 15% का आपको ऑफ यानी कि डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 84 रुपीज में 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एग्जैक्ट एग्जाम फॉर्मेट यानी कि जिस तरीके का आपका DSSB के एग्जाम जो आप देने जाओगे, वैसा एग्जाम आप लोगों को यहाँ पे अपने प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो इसकी ज्यादा डिटेल, अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए कि कैसे बाय करना है, क्या करना है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप सर्च करोगे +-edu, तो आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल हमारा मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हो। तो धन्यवाद, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, यूं ही मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, और कोई भी अगर क्वेरी हो या फिर डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कुछ आपको दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट करके पूछना ना भूलें, या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी ही और वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।